हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि रूही और जिया की तो लड़ाई कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। एंड उसके बाद जिया की तबीयत ख़राब हो जाती है और जो जिया की फ्रेंड होती है निधि, वो उसे घर ले आती है। एंड जो रूही होती है वो भी जी घर पे आ जाती है। तो मतलब रूही जो होती है वो उसकी गर्म पट्टी वगैरह कर रही मतलब ठंडी पट्टी कर रही होती है। एंड जिया को तो होश नहीं होता ना, वो तो बेहोश होती है। तो रूही उसके लिए ना मतलब एक सूप वगैरह भी ले आती है। तो निधि जो होती है वो कहती है कि अभी से होश में लाते ना, इसके दिमाग की नसें शांत हो गई होंगी कुछ तो रूही जो होती है वो तो वहाँ से चली जाती है। एंड निधि जिया को ना उठा रही होती है कि तो उसके बाद जिया को भी ना थोड़ा होश आ जाता है, क्योंकि उसके सर का दर्द काफ़ी हद तक कम हो जाता है ना। तो जिया होश में आती है, तो वो होश में आती सबसे पहला एक ही नाम लेती है कि रूही कहाँ है, रूही कहाँ है मेरी, रूही आई क्या, वो कहाँ पर है। मुझे ऐसा लगा ना वो मेरे साथ थी, मेरे पास बैठी थी, प्लीज़ बताओ ना रूही कहाँ है, रूही कहाँ है, रूही, रूही तुम हो ना यहाँ पे, कहाँ हो तुम। तो जिया ऐसे आवाज़ दे रही होती है। एंड निधि जो होती है वो जिया को समझाती है कि हाँ रूही यहीं पर है, तुम रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स रहो। तो जिया कहती है कि मैं रिलैक्स तभी होंगी ना, पहले मुझे बताओ रूही, रूही कहाँ है वो, मुझे दिख क्यों नहीं रही, कहाँ है। तो निधि जो होती है इतने ना रूही को आवाज़ लगाती है, और रूही भी जिया की आवाज़ सुन के ना मतलब कमरे में ही आ रही होती है। तो रूही को देख के मतलब जिया की तो सांस में सांस आ जाती है। तो वो कहते तुम आ गई ना, तुम इधर आओ, मैं कब से आवाज़ लगा रही हूँ, कहाँ रह गई थी यार। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें एक पल ना देखूँ तो मेरे 100 पल जितनी जान निकलती है, यहाँ हो तुम। तो रूही जो होती है वो जिया के पास जाती है, और जिया जो होती है ना मतलब उसे बहुत ज़ोर से हक कर लेती है, और उसके माथे पर ना किस करती है, और बोलती है तुम कहाँ चली गई थी यार, तुम मेरी गलतियों को माफ़ क्यों नहीं कर रही हो। मैंने माना ना मेरी गलती थी, पर एटलीस्ट यार उस गलती को देख रही हो, पर मेरा प्यार नहीं देख रही तुम। तुम्हें पता है ना, जब प्यार करते हो वही इस तरीके से लड़ते हो, और यार मेरी गलती नहीं थी, मैं तो तुम्हें मनाने ही आई थी, पता नहीं है मेरी बेवकूफ़ सी हरकतों की वजह से कैसे कैसे। एंड इसके बाद जो जिया होती है ना उसके थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा होता है, तो वो बार बार इसमें अपने सर पे भी हाथ रख रही होती है। तो निधि समझ जाती है ना कि इसके सर में दर्द हो रहा है, तो वो रूही को कहती है कि इसे आराम कर पाओ, इसके लिए आराम ज़्यादा ज़रूरी है। तो रूही कहती है कि जी रिलैक्स, मैं यहीं पर हूँ, यहीं बैठी हूँ, तुम आराम करो ना। तो जिया कहती नहीं, नहीं मुझे आराम ही करना ही नहीं है ना, तुम, मैं जग रही हूँ ना, तुम मेरा हाथ पकड़ लो, बस मैं ठीक हो जाऊँगी। मेरे लिए दुआ आराम सब सब कुछ तुम हो, बस तुम हो, तुम मेरे पास रहो, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। तो ये ना फिर भी कहती नहीं कोई बात नहीं, तुम आराम करो, मैं कह रही हूँ ना तुमसे, यहीं हूँ ना मैं, कहीं नहीं जा रही हूँ, आराम करो तुम। तो ऐसे बोलती है तो जिया लेट जाती है। एंड जो रूही उसके लिए सूप वगैरह लाई होती है ना खाने के लिए, तो उसे खिला रही होती है। एंड जिया देख रही होती है ना कि रूही उसकी आंखों में नहीं देख रही है, सिर्फ नज़रें नीचे करके उसे खिला रही है। तो जिया कहती है कि तुम अभी भी नाराज़ हो ना मुझसे। तो रूही कहती नहीं, मैं नहीं हूँ ना तुमसे नाराज़, मैं क्यों भला नाराज़ होंगी तुमसे। तो जिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मेरी नज़रों से नज़रें क्यों नहीं मिला रही हो, क्यों मुझसे नज़रें चुरा रही हो। तो वो कहती नहीं, वो तो बस ऐसी ना, मुझसे तुम्हारी ये तबीयत देखी नहीं जा रही इस वजह से। तो जिया कहती है पक्का, सिर्फ यही बात है। तो रूही कहती है हाँ पक्का, सिर्फ यही बात है ना, तुम खा लो। तो ऐसे खिलाने के बाद है ना जिया को मेडिसिन दे देती है, और जिया ना सो जाती है। तो निधि जो होती है वो रूही को बाहर बुलाती है और बताती है ना कि ज़्यादा स्ट्रेस या फिर परेशान होने से इसके सर में दर्द होने लग जाता है, या फिर ये ज़्यादा सोचती है तब भी हो जाता है। तो रूही कहती है कि यार तो इसे सोचने की ज़रूरत ही क्या आ रही थी, इसे क्या ज़रूरत आ रही थी इतना सब कुछ सोचने की। तो निधि कहती है यार एक चीज़ बताऊँ, तो उसके लिए इतनी ज़रूरी है ना जैसे उसके दिल की धड़कन, उसकी बॉडी में सांसें उतनी ज़रूरी है, खून इतना ज़रूरी है जितनी ज़रूरी तू है। मतलब या तो मैं कहूँ ना कि उसकी बॉडी की जो पार्ट्स है उसके अलावा जो सेकंड चीज़ है ना वो सिर्फ तू है।
जो उसकी सांसों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर तू उससे दूर भी होती ना तो उसे सांस भी नहीं आती, अब तो उसकी जान निकलती है। रूही, तुम इस चीज़ को समझो ना समझो मुझे पता नहीं, बट मैं तुम्हें एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि उसके लिए तुम उसका सब कुछ हो। वो जिससे भी प्यार करती है न जाने कि वो उससे दूर हो जाता है। पहले उसकी मम्मी, फिर अब धीरे धीरे उसके पापा, और अब तुम। अगर उसकी इन्हीं बातों से नाराज़ होती रहोगी ना तो शायद दूर हो जाओ, और तुम्हारा पता नहीं, पर जिया जिया मर जाएगी यार। प्लीज़ प्लीज़ उसकी फीलिंग्स की कदर कर लो। उसकी गलती है पर उसे माफ़ तो कर दो। तो रूही कहती है, यार तुझे पता है उसने क्या बोला था मुझे? तुम्हें अंदाज़ा है? अगर तुम होती ना तो शायद तुम भी माफ़ नहीं कर पाती। और रही बात ये ना कि मैं जिया से प्यार नहीं करती, तो शायद शायद जिया जितना नहीं मगर उससे कम भी नहीं है। मैं उससे इतनी मोहब्बत करती हूँ ना, इतनी, कि शायद शायद तुम सोच भी नहीं सकती हो। इसीलिए मुझे उसकी बातों का इतना बुरा लगा। मुझे किसी की बातों का कोई बुरा नहीं लगता यार, कोई भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर उसका कहना मुझे बहुत तकलीफ़ देता है। बस दिल करता है कि वो मुझसे कुछ ना कहे, सिर्फ हम आराम से हमारी ज़िंदगी जिए ना, ना लड़ाई हो ना झगड़ा हो, बस मोहब्बत हो, प्यार हो, और हम दोनों का साथ हो। तो निधि कहती है कि यार अब क्या करूँ मैं, तो ऐसे बोल रही होती ना तो रूही कहती है कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, बट आराम कर लेना, तो थोड़ा सा तू भी जा, पूरे दिन भर थक गई होगी। तो रूही कहती है ठीक है ओके। तो इसके बाद दोनों ही चले जाते हैं ना, मतलब रेस्ट करने के लिए, और जिया को भी नींद आ जाती है। एंड नेक्स्ट डे जब जिया की आँख खुलती है वो देखती है कि रूही उसके पास नहीं है, और वो देखती है ना कि मतलब उसे याद आ जाता है कि ऑफिस में किस तरीके से उसने सबके सामने सॉरी बोला था, यहाँ पे इतना सब कुछ किया, लेकिन रूही तो मानने को तैयार ही नहीं है ना। उसे तो ऐसा लग रहा है ये सब कुछ बस फेक है, कुछ भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, और अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर रूही को मुझसे बात करनी है तो करे, नहीं करनी तो मत करे। तो उसके बाद जिया जो होती है जी, वो नहाने चली जाती है। एंड मतलब ना सब कुछ बोल के कि मेरी गलती नहीं है, अभी अगर ये मुझसे नाराज़ है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। सबके सामने मैंने सॉरी कह दिया, हर चीज़ कर ली, ये तब भी मुझे नहीं माफ़ कर रही, तो बस बहुत हो गया। कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट तो मेरी भी है। तो उसके बाद जी निधि आती है जिया के रूम में, वो देखती है ना कि जिया बेड पे नहीं है, तो वो देखती है वॉशरूम की साइड। तो वॉशरूम का शावर चल रहा होता है ना, समझ जाती है कि जिया अंदर ही है। तो उसके बाद जब जिया बाहर आती है तो निधि वहीं पे बैठी होती है ना, तो जिया कहती है है तुम कब आई? तो निधि कहती है कि यार बस अभी थोड़ी देर पहले। वैसे तेरे रूम की डेकोरेशन तो बहुत अच्छी है, क्या बात है, लगता है कुछ रोमांटिक। तो जिया कहते हैं छोड़ना यार, क्या रोमांटिक, जब कोई यकीन नहीं करता, प्यार नहीं करता, तो इन सब का कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो इन सब चीज़ों को। वैसे भी ये डेकोरेशन देख करके मुझे खूबसूरत नहीं और कुछ अजीब सी यादें बन जाती हैं। तू बता ना, तू अंदर यहाँ मतलब क्या कर रही है, बता, कुछ काम था तुझे? तो निधि कहती नहीं, मैं बस तेरी ये मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने के लिए आई थी ना, कि रूही को तेरी केयर नहीं है, वो तुझसे प्यार नहीं करती। शायद ये तेरी गलत फहमी है, क्योंकि जब उसे पता चला कि तेरी तबीयत इतनी ख़राब है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई ना। तो जिया कहती है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के तो हम अजनबी के लिए भी आ जाते हैं, प्यार के लिए तुम छोड़। यार यार मुझे इस बात पे सिर्फ बहस नहीं करनी, और जैसा उसकी मर्ज़ी, जैसा उसे ठीक लगे, उसे मुझे माफ़ नहीं करना है तो मत करे, मैं अब उससे वापस सॉरी नहीं कहूँगी, बस बहुत हो गया। तो ऐसा कहने के बाद जिया चली जाती है ना, मतलब नीचे, और मतलब अपना ब्रेकफास्ट तो खैर क्या ही बनाती है, वो तो फ्रूट वगैरह दूध पी करके निकल जाती है। तो रूही जो होती है ना वो थोड़ी लेट हो जाती है, तो वो नीचे आती कहती है कि दीदी जिया कहाँ है? तो निधि बताती है कि जिया तो चली गई। तो रूही को तो ना बहुत बुरा लगता है ना कि यार ये मुझे छोड़ के चली गई। तो उसके बाद रूही जो होती है ना वो निधि से बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। तो मतलब निधि बोलती है कि यार ये दोनों पागल हैं, एक दूसरे पे इतना मरते हैं फिर भी इतना लड़ते हैं। भगवान इन दोनों की लड़ाई को ख़त्म करवाओ,
और जल्दी से मिलाओ। तो उसके बाद निधि जो होती है वो जिया को कॉल करती है कि जिया कहाँ है तू। तो जिया कहती है यार छोड़ ना, मुझे बात नहीं करनी है, मैं कहाँ हूँ क्या कर रही हूँ उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। तो निधि कहती है यार जो तू कर रही है यार मुझे भी इनवाइट कर ले, मैं कोई तेरी दोस्त नहीं हूँ, मैं भी थोड़ी बहुत पी लूँगी। तो जिया कहती है कि यार तू क्या करेगी, तुझे कौन सा गम है। तो निधि कहती है यार तेरे पास कम से कम तेरी गर्लफ्रेंड है तो सही, मेरे पास तो मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं है, ब्रेकअप हो गया हमारा, मेरा तो दिल